क्या आप जिंदगी में कुछ बुरा होने से रोक सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपने जीवन में खुशी आने से रोक सकते हो? हाँ, बिल्कुल हाँ। अब आप सोचोगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? भाई, मैं तो करता हूँ बातें दिल से दिल तक और ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है और ये पता है क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ कि हम लाइफ में ग्रो कर चुके हैं। हमने सक्सेस को टेस्ट कर लिया है। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? हुआ ये कि हम सक्सेस का मतलब नहीं समझ पाए। हमें लगा जिसे देखकर दुनिया हमें रिस्पेक्ट दे और हमारी तारीफ करे, वो है सक्सेस। पर अगर ये सक्सेस है तो ये कैसी सक्सेस है जो पल पल अपनी जगह बदलती रहती है? जैसे जैसे हमारी लाइफ में लोग बदलते हैं, जैसे जैसे हमारा स्टेटस बदलता है, सक्सेस है कि मौसम हर पल बदल रहा है कि नहीं? अब इस बात पर ध्यान दें। लाइफ में सबसे ज्यादा एक इंसान को किस चीज की चाहत है? खुशी पाने की। दे वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। करेक्ट है ना? अब किसी को दो वक्त का खाना मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। किसी को दो पहिया गाड़ी मिल जाए तो उसकी खुशी का कोई समा नहीं रहता। और किसी को मर्सिडीज भी मिल जाए तो वो फिर भी दुखी रहता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने आज उसे सलाम नहीं किया। पर क्या ये खुशी है? ये खुशी नहीं है। एक्चुअली इसे लोग जरूरत सी समझते हैं लाइफ की, अपने अपने हिसाब से, सबके लिए अलग अलग। मुझे कहना नहीं चाहिए। दिस इज अ मैटर ऑफ स्टेटस, हैसियत के हिसाब से कहते हैं इसको। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हम डरने लगे हैं। जैसे जैसे इंसान तरक्की की ओर जाता गया उतना ही डर के साथ जीता गया। जितनी हिम्मत उसने कुछ पाने के लिए दिखाई होती है, उससे ज्यादा डर उसको संभालने के लिए लगाता है। सच है कि नहीं? और ये डर का कारण क्या है? हम कंफर्टेबल हो गए हैं और अगर किसी ने ये कंफर्ट छीन लिया तो हमारा क्या होगा? तो अगर आप सोचो तो जिंदगी ने क्या यू टर्न ले लिया यार। जब हम पाने की कोशिश में थे हम राजा थे, और आज जब पा लिया है तो हम नौकर हैं, हम अधीन हैं अपने डर के, अपने कंफर्ट के। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात को समझो। आप शायद आज जॉब कर रहे हो और ऐसा हमेशा होता है कि कुछ सालों के बाद लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में? क्या मैं हमेशा नौकरी ही करता रहूं क्या? हर वक्त डरता रहूं, बॉस की सुनता रहूं? तो बिजनेस के लिए सोचते हैं, कुछ वो करने का सोचते हैं जिसे करने में हमें मजा आए, लेकिन हम डर जाते हैं हर महीने के एंड में क्या होगा। अरे मजा कहीं सजा ना बन जाए। अरे घर वाले क्या बोलेंगे, अरे बीवी क्या कहेगी, माँ बाप क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। इन शॉर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन याद करो वो दिन जिस दिन आपको वो ऑफर लेटर मिला था। यू आर वेरी वेरी हैप्पी ऑन सेवेंथ हेवन। बस यही है वो ड्रीम कंपनी जहां मुझे सेटल होना है। पर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदल गए और खुशी का मौसम भी बदल गया। तो कैसी है यार ये खुशी? कहाँ है ये खुशी कि जिसे पाकर भी हम खुश नहीं हैं? द रियल टॉक हियर इज कि ये सब खुशी नहीं है, इनके चक्कर में मत फंसो। ये सोसाइटी का चक्रव्यूह है। आप पढ़ो, देन जॉब करो, शादी करो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, देन बच्चे करो, देन उन्हें बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, और हो सकता है बाद में गालियां भी खाओ उनसे ये सुनकर कि आपने किया ही क्या है। असली खुशी पता है क्या है? जहां आप दुखी होकर भी दुखी नहीं होते। ये वो जिसके लिए आप बने हो, इसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। जहां आपने खुद को हराया है वहां भी आप खुश होते हो। लगता है थोड़ा रिडल बन गया है, सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, आप अपना पैशन फॉलो करो या लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, एक चीज है जो आपको खुश होने से रोकती है। वो है आपका माइंडसेट, आपका इंटरनल सोल, जिसे हम भूल जाते हैं। जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए वो हमें कंट्रोल करता है। देखो, आप अपने पैशन को भी पागलों की तरह अगर फॉलो करोगे ना तो वो भी आपको ब्रेक कर देगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि लाइफ में कुछ भी करते हुए अगर हमें थोड़ी भी डिफिकल्टी महसूस होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, चाहे वो पैशन ही क्यों ना हो, हमारे मन में गिव अप का ख्याल आता है। और जिस दिन आप समझ जाओगे कि ये जो आप फंसे हो खुशी के चक्कर में, जिसे ढूंढने आप निकले हो,
ये कहीं दूर नहीं है, ये आपके अंदर है। चलो मान लिया कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो रास्ता बदल लो, पुराना वाला छोड़ दो, नया रास्ता पकड़ो, लेकिन उसमें फिर वही होगा, वही शुरू से शुरुआत, कुछ दिन का मजा एंड दोबारा से जिंदगी में सजा। और दूसरा है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो, उसको संभालो, अपनी गलती को समझो, कहाँ पीछे रह गए हो उसको समझो, खुद को पॉज दो और वापस से उठकर खड़े होना, बिना किसी की परवाह किए, और वहीं से शुरू करना जहां आपने छोड़ा था, वरना रिग्रेट करोगे, जो मैं भी कभी आज करता हूं। इन शॉर्ट, अगर पैशन को भी सिर्फ रिजल्ट के लिए फॉलो करोगे ना, तो वो भी एक दिन हर्ट ब्रेक जरूर करेगा। जर्नी को समझो, इंजॉय करो उसको, खुद को समझो कि जो कर रहे हो वो कहाँ ले जाएगा और किस लिए और क्यों शुरू किया था, क्या मोटिव था उस टाइम। यही बात अगर समझ लोगे ना, तो अपनी खुशी को बचा लोगे। इसलिए कहते हैं, असली स्ट्रेंथ माइंडसेट में है। दुनिया तो वही रहने वाली है, वही डांटने वाली, टोकने वाली, जज करने वाली, पर अगर आपने चॉइसेस को समझकर अपने लिए जीने लग गए ना, तो ये दुनिया भी एक दिन सैल्यूट देगी, लेकिन दिल से। सिंपल सी बात यह है कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी को सेफ खेलो और जिंदा मत रहो, खुशी का रास्ता बंद रखो, या फिर थोड़ा सा डर झेलो और वाकई में जीना शुरू करो। माइंडसेट को पकड़ो, गलती से सीखो, पॉज लो, ब्रेक लो। रुकना कोई गुनाह नहीं है, चलती का नाम जिंदगी तभी तक है जब तक पैर नहीं थकते। जब वो थकते हैं तो उसे भी आराम चाहिए आगे चलने के लिए। और यही है माइंडसेट का जादू, माइंडसेट का खेल। और लास्ट में यही कहूंगा, अपने लिए अपने तरीके से खुशी ढूंढो, लेकिन बाहर नहीं, अंदर, माइंडसेट के साथ। क्योंकि असली जीत वही है जहां तुम हो, असली वाले तुम। ये बात ध्यान रखना, जिंदगी मिलती सबको है, लेकिन खुद से मिलने का मौका कुछ लोग ही लेते हैं। क्या आप उनमें से एक बनोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल एपिसोड ऑफ माइंड्रॉप 1.0। मैं हूं रॉबिन पांडे फ्रॉम मिंगल विद थॉट्स। होप आपको ये पसंद आया हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीक एक और नए से दिल से दिल तक के सफर पर। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।